धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। निश्चित रूप से सरकार को ही पावर है। थोड़ा संक्षेप में। संक्षेप में नहीं महोदय, इधर वाला भी समय हम ही को है महोदय, इधर वाला भी 26 मिनट सर इधर ही जाएगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सरकार को ही शक्ति है अनुपूरक बजट लाने का, लेकिन सामान्यतः 3 परिस्थितियों में अनुपूरक बजट आता है। एक तो यह है कि मूल बजट में जो प्रावधानित राशि है वो पूरी तरह से खत्म हो गया हो। एक है कि सरकार को अगर कोई नई योजना या परियोजना लानी है वैसी स्थिति में, या जो बजट में प्रावधानित राशि वो अपर्याप्त हो गया। महोदय, ये जो सरकार अनुपूरक बजट लाई, इनमें तीनों में कोई परिस्थिति लागू नहीं होती है। तो निश्चित रूप से महोदय मेरा सुझाव यही होगा कि सरकार ज्यादा बेहतर होगा कि सरकार अनुपूरक बजट लाने से ज्यादा बेहतर होता। अगर हम लोग देख लें कि इस वित्तीय वर्ष के 4 महीने महोदय बीत गए और अभी तक मात्र 24% ही व्यय हुआ, तो सरकार को ज्यादा बेहतर होता कि अनुपूरक बजट लाने से ज्यादा बेहतर होता कि मूल बजट में जो प्रावधानित राशि है उसको खर्च करने पर ज्यादा ध्यान देती। हम बात करते हैं महोदय राजस्व प्राप्ति का। महोदय वित्तीय वर्ष के 4 महीने बीत गए और अब तक मात्र 20% जो लक्ष्य है राजस्व प्राप्ति का, उसका मात्र 20% ही प्राप्त हुआ महोदय। तो निश्चित रूप से आज राजस्व प्राप्ति पर सरकार को फोकस करना चाहिए। महोदय एक बात और करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं राजस्व प्राप्ति के। महोदय सरकार के बने हुए 43 महीने हो गए महोदय, और इस 43 महीने में ये सरकार बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं कर पाई, नीलामी नहीं कर पाई, और जिसके कारण 2000 करोड़ से ज्यादा रॉयल्टी मद में जो राजस्व आता वो नहीं आ पाया महोदय। तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है कि सरकार और सरकार के जो विभाग हैं उसकी लापरवाही की वजह से राज्य सरकार को 2000 करोड़ से ज्यादा राजस्व की क्षति हुई। निश्चित रूप से राज्य की जनता ये जानना चाहती कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है महोदय। महोदय हम लोग बात करते हैं इसी सदन में महोदय लगभग 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक महोदय इसी सदन में सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से एकमत होकर पारित किया महोदय। SC ST OBC का जो आरक्षण बढ़ोतरी का था, OBC को जो 27% आरक्षण देने का मामला था महोदय, SC ST के कर्मियों को प्रोन्नति में परिणामी वरीयता देने से संबंधित ये 3 विधेयक महोदय इसी सदन से पारित हुए। और वो दिन भी महोदय हम लोगों को याद है कि 11/11/2022 को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, OBC को 27% आरक्षण देने से संबंधित विधेयक पारित हुए। और महोदय 9 महीने बीत गए और 9 महीने महोदय सरकार 9 कदम भी आगे नहीं चल पाई। आज भी महोदय यहाँ पर 3,58,000 से ज्यादा वैकेंसी है। यहाँ के नवयुवक शिक्षित बेरोजगार रोड पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। महोदय सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति, OBC आरक्षण 27%, इसको जल्द से जल्द कानून के रूप में राज्य में लागू करें और राज्य के लोगों को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति का लाभ देने का काम ये करे। निश्चित रूप से महोदय ये सरकार 1932 करते करते 2023 पर पहुंच गई। महोदय 60-40 का नीति ले आई और पूरे राज्य में 60-40 की नीति को रद्द करने के लिए लोग आंदोलन पर है। आज आए दिन सड़क पर उतर के यहाँ के शिक्षित बेरोजगार लोग आंदोलन कर रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि 60-40 ना चल तो 60-40 ना चल तो अगर खत्म कर, रद्द कर। निश्चित रूप से सरकार को इसको गंभीरता से लेते हुए 60-40 की नीति को रद्द करते हुए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करने की आवश्यकता है, नियोजन नीति को करने की आवश्यकता है। और महोदय इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा किया था कि हम राज्य में जितने भी भूअर्जन, पुनर्वास और विस्थापन से संबंधित जो लंबित मामले हैं, इसके समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ पर विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। महोदय मुख्यमंत्री जी के सदन में आश्वासन देने के बाद, सदन में वक्तव्य होने के बाद लगभग 43 महीने हो गए महोदय, आज तक विस्थापन आयोग नहीं बना। महोदय सरकार इसको गंभीरता से ले और इसको विस्थापन आयोग भी बनाने का काम करे। महोदय आज पूरे राज्य के किसान जिन सबसे ज्यादा कि अगर हम पूरे राज्य की बात करें महोदय तो आज पूरे झारखंड राज्य में सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। लगभग अभी हम लोग बात करें तो महोदय पूरे राज्य में जो वर्षापात की स्थिति है महोदय 42% से कम बारिश हुई है और 16 ऐसे जिले हैं जहां पर मात्र 30% भी बारिश नहीं हुई। और पूरे राज्य में अगर हम लोग देखें तो धान खेती का जो फसल आच्छादन है मात्र महोदय 12% है। 12% फसल आच्छादन हुआ है। जुलाई खत्म हो गया महोदय, हम लोग अगस्त में प्रवेश कर गए
तो अब सरकार को बिना विलंब किए हुए राज्य को सुखाड़ घोषित करने की आवश्यकता है, ताकि पूरे राज्य के किसानों को जो हताशा और निराशा की स्थिति बनी हुई है ये खत्म हो और निश्चित रूप से किसानों के हित में राहत का कार्य चले। और अभी माननीय प्रदीप जी ने भी कहा, जो सच्चाई महोदय 2022 में भी पूरे राज्य में सुखाड़ की स्थिति हुई थी और सरकार ने पूरे प्रदेश को सुखाड़ घोषित किया था और सुखाड़ घोषित करने के बाद राहत की भी घोषणा की थी। और महोदय अभी भी लगभग 24 लाख किसानों को 2022 का जो किसान राहत की राशि है महोदय अभी तक नहीं मिल पाया। अभी भी 24 लाख किसान उस सहायता राशि प्राप्त करने के लिए टकटकी लगाए हुए विभाग और सरकार की ओर देख रहे हैं। महोदय निश्चित रूप से अभिमानी प्रदीप जी की कई बातों से सहमत है। महोदय आज हम लोग किसान की बात करें, कर्ज माफी की बात करें तो ये आंकड़ा बहुत भयावह है महोदय। आज राज्य में किसानों के कर्ज माफी की स्थिति अत्यंत खराब है। सरकार ने प्रयास किया है, कुछ आगे सरकार बढ़ी है, लेकिन अभी भी अपर्याप्त है। आज हम लोग बात करें तो पूरे राज्य में लगभग 7,58,000 किसान कर्ज से दबे हुए हैं और इनके विरुद्ध लगभग 4 लाख किसानों का सरकार कर्ज माफी की है। अभी भी 3,58,000 किसान कर्ज से दबे हुए हैं। महोदय अगर हम लोग बात करें आंकड़े का तो लगभग पूरे राज्य में जो किसान है लगभग 7,000 कर्ज इन किसानों के ऊपर है और लगभग सरकार ने अभी तक 2,000 करोड़ का कर्ज माफी की है। महोदय सरकार से सिर्फ यही गुजारिश रहेगा कि राज्य के किसान जितने भी कर्जदार हैं, जितनी भी कर्ज की राशि है, सरकार सभी किसानों के कर्ज की सभी राशि को पूरी तरह से माफ करने का काम करे। महोदय अभी हम लोग सुदीप जी का और कई मित्रों का अभी भाषण सुन रहे थे। महोदय मैं दो शायरी की पंक्तियों के साथ, क्योंकि हम लोग सत्ता पक्ष को सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं महोदय, तो लगता है कि दो पंक्तियों के माध्यम से बहुत बेहतर हो जाएगा। महोदय ये पंक्तियां हैं कि वो दिन को रात कहें, वो दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, वो दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे, जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे, जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है खुद की समझ पर, वो मगरूर है खुद की समझ पर बेइंतहा, इन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे, वो आईने को भी तोड़ देंगे। महोदय हम लोग तो सरकार को आईना दिखाने का काम करें। निश्चित रूप से जो बातें हम लोग बात कर रहे हैं महोदय, अभी हम बात करेंगे महोदय कि पूरे बेरमो अनुमंडल के लोग जिला बनाने की मांग को लेके आंदोलन पर है, कई पद यात्रा कर रहे हैं और सरकार ने महोदय इसी सदन में हमें तो वो तिथि भी याद है महोदय, 21 मार्च 2021 को सरकार की ओर से माननीय मंत्री मिथिलेश जी का आया था आश्वासन कि हम बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने की दिशा में आयुक्त का प्रतिवेदन मंगा के कार्रवाई करेंगे। महोदय 2 साल हो गए, 2 साल में आज तक आयुक्त का प्रतिवेदन नहीं आया, न बेरमो अनुमंडल जिला बनने का सरकार अभी तक घोषणा की। महोदय सरकार जो सदन में आश्वासन देती है उस आश्वासन को समय पूरा करे, ये सरकार से मांग है। और सरकार निश्चित रूप से जो सरकार का आश्वासन इस सदन में 21 मार्च 2021 को आया था, सरकार आयुक्त का प्रतिवेदन मंगावे और बेरमो अनुमंडल जिसकी पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है, 7 से ज्यादा प्रखंड है, 15 थाने हैं, 6 ओपी है, अपना जुडिशरी और जिला बनने की सारी अर्हता पूरा करता। इसे कम पॉपुलेशन वाले, इसे कम ब्लॉक वाले, इसे कम थाने वाले अनुमंडल को हम लोग जिला 1972 का बना हुआ अनुमंडल आज भी जिला बनने के लिए वहाँ के लोग आंदोलन रहता है। महोदय निश्चित रूप से सरकार सदन में जो आश्वासन दी है उसको पूरा करने का काम करे। महोदय एक चीज और महोदय हम आग्रह करना चाहेंगे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है पूरी तरह से नक्सल प्रभावित है और उसमें से पूरे राज्य का सबसे फेमस है झुमरा पहाड़, और झुमरा पहाड़ का जो तलहट्टी क्षेत्र है महोदय, अभी गझंडी से हुरलुंग तक लगभग 88 करोड़ का एक पथ निर्माण की योजना है जिसकी तकनीकी स्वीकृति हो चुकी है। महोदय रजरप्पा से लेके ललपनिया तक का इसका भी तकनीकी स्वीकृति हो चुका है। निश्चित रूप से सरकार विशाल हृदय का परिचय देते हुए, सहृदयता का परिचय देते हुए ये दोनों नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की किरण पहुंचे, उन क्षेत्र में भी विकास हो, इसके लिए दोनों पथों को महोदय पूरा करने का काम करे। इसके साथ ही महोदय एक चीज और, आज ही एक मिनट में सर खत्म करते हैं, 1 मिनट में सर खत्म कर दे महोदय। आज ही पटना हाईकोर्ट का एक बहुत सुंदर निर्णय आया महोदय,
वो है कि बिहार सरकार अपने खर्च पर बिहार के लोगों को, वहाँ के पिछड़ी जातियों या अन्य जातियों को उनका सामाजिक हक और अधिकार न्याय देने के लिए अपने खर्च पर जातीय जनगणना करने का निर्णय लेते और जातीय जनगणना कर रहे थे। और आज पटना हाई कोर्ट ने भी उसको मुहर लगा दिया, उसको जस्टिफाइड कर दिया महोदय कि जातीय गणना समय के हिसाब से सामाजिक ताना बाना के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। तो महोदय सरकार से यह भी आग्रह होगा कि झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर जातीय जनगणना सरकार कराने का काम इन्हीं शब्दों के साथ, 2 पंक्तियों के साथ, और इधर इन्हीं मित्रों के लिए कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, आईना साफ करता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय